आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या करने के बाद देर रात तक सोता रहा आरोपी सबूत मिटाने के लिए धोए कपड़े। आईसीआईसी बैंक से करियर की शुरुआत, ब्रिंक्स बैंक में रही सलाहकार। कौन है माधवी बुच? मोहम्मद यूनुस का हर जुर्म माफ, अंतरिम सरकार का मुखिया बनते ही अदालतों से हो रहे हैं बड़ी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर शांता कुमार के अलग स्टैंड से बढ़ी बीजेपी की परेशानी। पाकिस्तान ने किया अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा, शहबाज बोले जिन्ना के वादे से प्रतिबद्ध है। गाजा में भयावह हुए हालात, 2 दिन में 120 की मौत। न्याय की लड़ाई के लिए रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हमला किया, बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। रक्षाबंधन से पहले चांदी की कीमत में बम्पर गिरावट, सोने की कीमतें भी गिरी। अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या संग तलाक की अफवाहों पर फाइनली तोड़ी चुप्पी, वेडिंग रिंग दिखाकर कहा अभी भी शादीशुदा हूं। और पेरिस ओलंपिक का शानदार समापन, टॉम क्रूज से लेकर दिग्गज कलाकारों की परफॉर्मेंस। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया आरोपी अपने घर लौटा और सो गया तथा अगली सुबह उसने सबूत नष्ट करने के लिए अपने कपड़े धो लिए। इस मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने जानकारी दी है। हालांकि पुलिस को आरोपी के जूते पर खून के निशान मिले हैं। वो एक नगर निकाय स्वयंसेवक है। शुक्रवार की सुबह एक महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला, जिससे अस्पताल के सेमिनार हॉल में कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नगर निकाय स्वयंसेवक को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्र ही सजा देने की मांग को लेकर रविवार को तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहने से पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हुई। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के बीच कनेक्शन का दावा किया है। अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष की भी हिस्सेदारी थी। हालांकि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच ने इन आरोपों का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि फंड में उनका निवेश सेबी में शामिल होने से 2 साल पहले ही किया गया था। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर माधवी पुरी कौन है और वह किन पदों पर काम कर चुकी है। माधवी पुरी 1 मार्च 2022 से भारत के मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। उन्होंने IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है और सेबी की सबसे कम उम्र की प्रमुख है। इससे पहले वह सेबी की पूर्णकालीन सदस्य थी और बाजार नियमन, निवेश प्रबंधन और IT संबंधी विभागों का कामकाज देखती थी। रिपोर्ट के अनुसार माधवी पुरी बुच ने साल 1989 में ICICI बैंक के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। बांग्लादेश में एक और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अधिकारी लगातार इस्तीफा देने को मजबूर है, लेकिन दूसरी ओर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को एक के बाद एक मामलों में बरी किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शपथ लेने के 3 दिन बाद रविवार को मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार विरोधी आयोग द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया गया है। ढाका के विशेष न्यायाधीश कोर्ट 4 के जस्टिस मोहम्मद रबीउल आलम ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत मामले को वापस लेने की मांग की गई थी। एक निजी अखबार के अनुसार भ्रष्टाचार एजेंसी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। इससे पहले 7 अगस्त को ढाका की एक अदालत ने यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 शीर्ष अधिकारियों अजरफुल हसन, M शाहजहां और नूरजहां बेगम को श्रम कानून उल्लंघन के एक मामले में भी बरी कर दिया था। 84 वर्षीय अर्थशास्त्री यूनुस ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। वहीं नूरजहां बेगम जो भ्रष्टाचार मामले में भी आरोपी थी, वह भी यूनुस सरकार में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार कई अन्य मामलों से जल्द ही यूनुस को राहत मिल सकती है।
अब बीजेपी नेता भी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी से अलग लाइन पकड़ी है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने पर खुशी जताई। बता दें कि 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया 530 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर 9 अगस्त को बाहर आए। मनीष सिसोदिया का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम तिहाड़ जेल पहुंच गया था। आप नेताओं ने मनीष सिसोदिया की जमानत को सच्चाई की जीत बताई। अब बीजेपी नेता भी पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे हैं। सहानुभूति हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे शांता कुमार ने दिखाई है। शांता कुमार अक्सर बीजेपी के स्टैंड से अलग चलते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सैन्य नेतृत्व ने शनिवार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संकल्प लिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अंतर्धार्मिक सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करने का आग्रह किया। साल 2009 में पाकिस्तान ने अपने संस्थापक M.A. जिन्ना के ऐतिहासिक भाषण का सम्मान करने के लिए 11 अगस्त को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस घोषित किया था, जिन्होंने 11 अगस्त 1997 को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया था। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो के अनुसार राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने संदेश में कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त है, जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। जरदारी ने कहा, हम कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 11 अगस्त 1997 को देश के अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए वादे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक दृष्टि से कई कदम उठा रही है। अल्पसंख्यकों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। गाजा में इजरायली हमलों से हालत भयावह होते जा रहे हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा को एक बार फिर से खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद से मध्य और पूर्वी खान यूनिस समेत दक्षिण गाजा पट्टी से व्यापक स्तर पर पलायन शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने सामानों के साथ चेतावनी वाली जगहों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में जुटे हैं। इसमें से कई लोग तो तीसरी बार विस्थापित हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में गाजा सिटी और खान यूनिस में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के 19 लड़ाकों को मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में कहा है कि गाजा शहर में स्थित अल तबाइन स्कूल परिसर में आतंकियों के सक्रिय होने की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद IDF और IS ने आतंकियों पर हवाई हमला किया, जिसमें 19 आतंकी मारे गए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को पहली बार स्वीकार किया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हमला किया और इसके पीछे एक संदेश देने का प्रयास किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यह रूसी हमले का जवाब था और हम ये लड़ाई न्याय को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। हम रूस पर दबाव डालने में भी सक्षम हैं। बता दें कि रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तब से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर मिसाइल और अन्य घातक हथियारों से हमला कर रहे हैं। इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई है। इससे पहले रूस ने बताया कि यूक्रेनी सेनाएं पिछले मंगलवार को कुर्स्क क्षेत्र में घुस गई और हमला किया है। हालांकि अब स्थिति स्थिर हो गई है। अब तक जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन के बारे में चुप्पी साध रखी थी। रविवार रात पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपना वीडियो संदेश जारी किया और शीर्ष यूक्रेनी कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की के साथ ऑपरेशन पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई का जिक्र भी किया। 24 कैरेट सोना आज 200 रुपए तो चांदी 4500 रुपए नीचे लुढ़क गई है। सोने चांदी की कीमतों में आई ये भारी गिरावट निवेशकों के साथ साथ ग्राहकों को भी आकर्षित कर रही है। सराफा मंडी के विशेषज्ञों का मानना है कि सोने चांदी की कीमतें जल्द ही बढ़ सकती है, इसलिए इस समय सोना चांदी खरीदना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। मालूम हो कि 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में राजधानी पटना में सोने और चांदी से बनी राखियों की खूब डिमांड है। भाई बहन के बीच इस पवित्र त्योहार
पर सोने और चांदी की राखियों का उपहार देना शुभ माना जाता है। राजधानी पटना सराफा बाजार में आज सोमवार 12 अगस्त को 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 64,400 रुपए ही चल रहा है। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव आज प्रति 10 ग्राम 69,800 रुपए हो गया है, जबकि इससे पहले तक 24 कैरेट सोने का भाव 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था और 22 कैरेट सोने का भाव 64,400 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से ही चल रहा था। वहीं आज 18 कैरेट सोने का भाव 54,500 रुपए है। इंटरनेट पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के तलाक की अफवाहों का बाजार गर्म है। ये सब तब शुरू हुआ जब अंबानी की शादी में अभिषेक अपने परिवार के साथ पहुंचे, जबकि ऐश्वर्या बेटी आराध्या बच्चन के साथ आई थी। बाद में बढ़ते तलाक के मामलों पर एक पोस्ट पर अभिषेक के लाइक ने इन अफवाहों को हवा दी। हालांकि यह तब स्पष्ट रूप से बढ़ गया जब किसी ने अभिषेक के तलाक की पुष्टि करने के लिए AI का उपयोग करके एक झूठा वीडियो बनाया और यह फर्जी वीडियो वायरल हो गया। खैर, एक्टर ने अब इन सब पर चुप्पी तोड़ी है और पुष्टि की है कि वह पूरी तरह से शादीशुदा है। एक मीडिया रिपोर्ट में दिए गए इंटरव्यू के दौरान अभिषेक बच्चन ने अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए तलाक की अफवाहों को खारिज कर दिया और कहा कि मैं अभी भी शादीशुदा हूं। पेरिस ओलंपिक 2024 का रविवार 11 अगस्त को समापन हो गया। इसके साथ ही ओलंपिक फ्लैग झुका दिए गए। अगला ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 1 सिल्वर समेत कुल 6 मेडल जीते। पेरिस में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पियास रिजेश क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरियर रहे। दोनों खिलाड़ियों ने भारत का तिरंगा थामा। ओलंपिक में भारत के कुल 117 खिलाड़ी शामिल हुए। ओलंपिक इतिहास में पहली बार क्लोजिंग सेरेमनी में आखिरी मेडल महिला मैराथन को मिला। इससे पहले पुरुष वर्ग में यह मेडल दिया जाता था। पेरिस ओलंपिक का समापन स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में रविवार सोमवार की दरमियान रात हुआ। रंगारंग समारोह के बीच आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी एस्टागुएट और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने संबोधित किया। टोनी एस्टागुएट ने कहा है कि यह ओलंपिक गेम्स का समापन नहीं बल्कि उद्घाटन समारोह की समाप्ति है। खेल तो अनवरत होते रहेंगे। थॉमस बाक ने लॉस एंजल्स के मेयर को ओलंपिक ध्वज सौंपा।